हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने पेज नंबर 77 को डिस्कस कर लिया था और 78 के सेकंड पैरा में हम बीच में पढ़ रहे थे। नाउ आई एम गोइंग अहेड इन दैट सेक्शन। लिसन द वीडियो केयरफुली। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ। जो लोग ट्रैफिक साइंस को इग्नोर करते हैं उसका रिजल्ट होता है उनका लाइफ डेंजर में हो जाता है। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर मूविंग अराउंड। ये उनको तो अफेक्ट करता ही है, साथ में जो सड़क पर जो दूसरे लोग चल रहे हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इन फैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बीइंग। कई सेंसिटिव लोगों का जो नर्वस सिस्टम है वो भी इससे अफेक्ट होता है, क्योंकि सड़कों पर चलना बहुत ज़्यादा अनसेफ हो गया है और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है। गॉड नोज व्हाट कैलामिटी मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। ईश्वर को ही पता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या एक्सीडेंट और इंसिडेंट हो सकता है। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मिजरेबल थिंग है, वो ये है कि ऐसी चीज़ों पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट नहीं है। Most of the vehicle emit smoke to make the surroundings unfit for living being। बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं जिनसे स्मोक जो बाहर निकलता है वो पॉल्यूशन के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव आल्सो। पीपुल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग। लोग जो गुड्स कैरियर की जो व्हीकल्स होते हैं उनमें इतना सामान भर लेते हैं कि अक्सर एक्सीडेंट का रिस्क रहता है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपुल। और वो ऐसे दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करते हैं और ट्रैफिक रूल्स की मजाक उड़ाते हैं और ऐसे जो इनोसेंट पीपुल वो आर वॉकिंग ऑन द रोड, जो रोड पर चल रहे हैं, उनको लाइफ को डेंजर में डालते हैं। अब हम थर्ड सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। एनक्रोचमेंट, जिसको आप अतिक्रमण बोलते हैं, जबरदस्ती किसी की जमीन पर अधिकार कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेस पर। तो इसको आधा हम पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दें। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ये एक प्रोवर्ब है, एक सेइंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ऐसा बोला जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा दिखता नहीं है कि कलम तलवार से भी शक्तिशाली होती है। इज वेरी ओपन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एंड एजुकेटेड इंस्टीट्यूशंस। अक्सर आपने देखा होगा कि कई इंस्टीट्यूट्स में इस टॉपिक को यूज किया जाता है डिबेट्स के अंदर, लेकिन ये अगर आप रियल लाइफ में इस चीज को देखेंगे तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है। आज भी जो मसल पावर है वो डोमिनेट कर रही है पेन के ऊपर। इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। तो वो कह रहा है ना, वास्तव में जो मसल पावर है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर अपनाती है, किससे? इस ब्रेन पावर से। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एओन। एओन मीन्स कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, और ये बहुत लंबे लॉन्ग पीरियड से कंटिन्यूसली चल रहा है। जनरली दोज विथ मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। और एक चीज इनके साथ जुड़ी है कि जो अपनी ताकत का रॉन्ग यूज करते हैं, दे मोस्ट आर अनसिविलाइज्ड पीपल। दे डोंट नो व्हाट आर द मैनर्स। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन। पब्लिक प्रॉपर्टी को वो लोग अपना खुद का मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी। एक छोटा सा स्टार्टिंग करके किसी भी कंस्ट्रक्शन का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। दे कैन अ कोर्स ऑफ टाइम दस स्नेचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। और ऐसे वो जो सिविलाइज्ड लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, उनके राइट्स को ये लोग एनक्रोच करते हैं। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी। आप देखते हैं फुटपाथ जो साइड के दोनों तरफ होती है रोड के,
वहाँ ये लोग इसको अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। वेयर दे में स्लीप, कई लोग आप देखते हैं वहीं सो जाते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप, अपनी दुकानें लगा लेते हैं। और मेक देयर ड्वेलिंग, और अपना निवास स्थान, रहने की जगह तक बना लेते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, आप सभी इसको पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।